हेलो क्लास 12 के स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? बच्चे बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी नो डाउट की बहुत अच्छी चल रही है, एकदम शानदार रूप से चल रही होगी। और आज के इस वीडियो में हम लोग लेके आ गए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म, जो कि 12th की एग्जाम में तो इंपॉर्टेंट है ही, उसके साथ साथ जेई और नीट एग्जाम के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा है और रहेगा। दैट इज मोलैरिटी और मोलैलिटी। भाई आप बहुत दिन से इंतजार कर रहे थे कि सर ये टॉपिक कब पढ़ाने वाले हैं। जी हाँ, इंतजार की घड़ी हो गई खत्म। आज हम मोलैरिटी और मोलैलिटी दोनों को देखने वाले हैं। जी हाँ, मेरा नाम है विजेतानंद और आप देख रहे हैं आप ही का चैनल एकलव्य वाटिका। तो आइए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक छोटा सा अपडेट आपको देना चाहूँगा कि मेरा जो है एप्लीकेशन लॉन्च हो चुका है, यानी एकलव्य वाटिका का, मेरा नहीं भाई हम लोगों का एप्लीकेशन लॉन्च हो गया है। आप जाइए और उसे ज़रूर डाउनलोड करें। प्ले स्टोर पर जाइए और एकलव्य वाटिका वहाँ पर लिखिएगा, आपको एप्लीकेशन देखने को मिल जाएगा। और वहाँ पर जाइए और प्यार दिखाइए, उसको डाउनलोड कीजिए और देखिए भाई वहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं, उसको देखिए। जैसे नोट्स आपको वहाँ पर मिलेगा, ठीक है। अभी धीरे धीरे हम उसमें बहुत सारा अपडेट ला रहे हैं। वहाँ बैचेस भी आएंगे, बहुत अच्छे अच्छे बैचेस, ठीक है। 9, 10, 11, 12 और नोट्स वगैरह, टेस्ट सीरीज और बहुत सारा चीज़ वहाँ पे आने वाला है, ठीक है। तो इसके लिए टेंशन मत लीजिए। तो आप जाइए वहाँ पर और एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो हेडिंग लगाइएगा मोलैरिटी। पहले आप हेडिंग लगाइएगा मोलैरिटी। मोलैरिटी और मोलैलिटी दोनों चीज डिस्कस करेंगे। पहले मोलैरिटी डिस्कस करते हैं, इसको हम कैपिटल एम से दिखाते हैं। मोलैरिटी को कैपिटल एम से दिखाया जाता है। तो मोलैरिटी होता क्या है बच्चों? तो देखिएगा मोलैरिटी क्या होता है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर वॉल्यूम of the solution is known as molarity। क्या समझे बच्चों कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इज नोन एज मोलैरिटी। तो भाई इसका क्या मतलब हुआ कि कोई भी सॉल्यूट है, ठीक है, मेरे बात को समझिए। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट यानी किसी भी सॉल्यूट का कितना मोल है प्रेजेंट किस चीज में, 1 लीटर वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन में कितना मोल्स प्रेजेंट है सॉल्यूट का, उसी को मोलैरिटी बोलते हैं। इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज करते हैं, तो मैं एक बार और बताना चाहूंगा। 1 लीटर सॉल्यूशन में, 1 लीटर का सॉल्यूशन है, उसमें सॉल्यूट का कितना मोल है उसी को मोलैरिटी कहते हैं। अगर मैं आपको बताऊं तो सपोज दैट दिस इज 1 लीटर सॉल्यूशन, ठीक है, ये वॉल्यूम है 1 लीटर। इसमें हमने मान लीजिए कि कोई सॉल्यूट डाले हैं, ठीक है, जैसे हम NaOH डाले हैं, ये एक सॉल्यूट है। तो ये मान के चलिए ये जो पूरा सॉल्यूशन है वो 1 लीटर का है। कितना है? 1 लीटर का है। तो 1 लीटर सॉल्यूशन में, 1 लीटर सॉल्यूशन में ये जो सॉल्यूट है, ये NaOH क्या है भाई? ये NaOH सॉल्यूट है। तो 1 लीटर सॉल्यूशन में ये वाले सॉल्यूट का यानी NaOH का कितना मोल प्रेजेंट है उसी को हम मोलैरिटी बोलते हैं। बच्चों अब तो घुस गया होगा दिमाग में कि 1 लीटर सॉल्यूशन में किसी सॉल्यूट का कितना मोल है प्रेजेंट, उसी को मोलैरिटी बोलते हैं बच्चों, ठीक है। चलो भाई, इसके लिए फार्मूला क्या होगा? इसके लिए फार्मूला होगा, मोलैरिटी को m से दिखाते हैं, बराबर क्या होगा कि मोल्स प्रेजेंट इन सॉल्यूट, यानी सॉल्यूट का कितना मोल प्रेजेंट है, डिवाइडेड बाय क्या, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है। यह इसका फॉर्मूला बन गया मोलैरिटी का। M, कैपिटल M से हम दिखाते हैं मोलैरिटी को
तो क्या अभी बताए कि मोल्स प्रेजेंट इन सोल्यूट, सोल्यूट में कितना मोल्स प्रेजेंट है डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन, जो कि हमेशा लीटर में लेते हैं। ठीक है, इसको हम और अच्छे से लिखना चाहे तो इसको हम इस ढंग से भी लिख सकते हैं, m इजकल टू, इसको हम m सोल्यूट लिख सकते हैं, यानी मोल को n लिखते हैं, और मोल का यानी सोल्यूट का कितना मोल है तो n सोल्यूट लिख सकते हैं, बाय वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन इन लीटर। यह भी फार्मूला इसका बन सकता है। चलो भाई, इसके लिए अगर मोलैरिटी के लिए अगर हम यूनिट की बात करेंगे, यूनिट, तो यूनिट की बात करेंगे तो क्या होगा, मोल का यूनिट क्या होता है, मोल तो खुद में ही एक यूनिट होता है, बताया था ना आपको। मोल जो होता है, मोल जो है ये खुद में ही एक यूनिट है, मोल खुद में ही अपना एक यूनिट है। तो हमारा मोलैरिटी के लिए क्या हमारा यूनिट बनेगा, तो यहाँ पर n है, ये कि मोल है, तो मोल के लिए तो मोल ही होगा, और बाय सोल्यूशन है जो कि लीटर में लिखते हैं, तो लीटर का वॉल्यूम लीटर ही होता है, तो डायरेक्ट हम इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, मोल पर लीटर। ये इसका क्या हो गया भाई, यह इसका यूनिट हो गया। यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है भाई यूनिट। अगर बोर्ड का एग्जाम दे रहे हो 12th का, तो भाई यूनिट नहीं लिखोगे तो नंबर उड़ा देगा। ठीक है, तो यूनिट सारा कुछ आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए, कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? चलिए, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर आगे हम देखते हैं भाई। अरे भाई ये चूड़ा है, देखिए 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 कैसे चूड़ा, अरे भाई ठोपे ठोप गिर रहा है, तो इसको हम थोड़ा पोंछ लेते हैं, नहीं तो पूरा शर्ट उट खराब हो जाएगा, तो प्रॉब्लम ही है हम ही को। चलिए भाई, हाँ, तो अब क्या है बच्चों, अब कभी कभी क्या होता है कि यहाँ पर हमेशा आपको लीटर में तो वॉल्यूम नहीं दिया रहेगा। अगर आपको ml में वॉल्यूम दिया है तब क्या करो, तब m के लिए फॉर्मूला बनेगा n सोल्यूट, यानी सोल्यूट का कितना मोल है, और डिवाइडेड बाय v सोल्यूशन, नो डाउट v सोल्यूशन यानी वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन, जो कि अगर आपको ml में दिया है तो ml में जब भी दिया है तो उसको 1000 से डिवाइड करो। आगे ये क्या होगा भाई, m बराबर, यानी यही जो है आगे चलकर हो जाएगा n सोल्यूट, और ये 1000 ऊपर में भागेगा भाई, ऊपर में चला जाएगा तो इंटू 1000 और डिवाइडेड बाय v सोल्यूशन इन ml। ये भी हमारा फॉर्मूला बनता है। ठीक है, तो आपका जो मन याद कर लो, हम तो कहेंगे भाई आप ये याद रखो, ये सब तो आपको आता ही होगा, इतना कन्वर्जन तो आप कर ही सकते हो। ठीक है, तो इतना सारा बात आई थिंक आप लिखो, उसके बाद हम आगे बात कर रहे हैं। बढ़िया बढ़िया, पहले इतना नोट करो आप। चलिए बच्चों, आपने इसको नोट किए, चलिए हम इसको मिटाते हैं। अब अच्छा टर्म आपके सामने हम डिस्कस कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म डिस्कस करेंगे। इसको पहले मिटा लें हम। गौर से सुनते रहिए, समझते रहिए, और पेन और कॉपी निकाल के बैठिए लेक्चर करते समय भाई। क्यों? क्योंकि नोट करते जाए, जो कि आपको एग्जाम टाइम में बहुत हेल्प देगा। तो अब क्या है कि अगर आपको इस तरह से क्वेश्चन पूछ दिया कि 1 मोलर सॉल्यूशन प्रेजेंट, 1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज प्रेजेंट इन वाटर। अगर ऐसा टर्म आपको दे रखा है तो इसका क्या मतलब है? देखिए, जो मैं बताता हूं उसका मतलब आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब समझोगे काम आपका निकल जाएगा। तो 1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज प्रेजेंट इन वाटर का कहने का क्या मतलब है भाई? आइए इसको देखते हैं हम। अरे भाई इधर, हाँ, 1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज प्रेजेंट इन वाटर, इसका कहने का मेरा मतलब यह है कि हम लोग जानते हैं, इसका मतलब हुआ कि 1 मोल प्रेजेंट इन 1 लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। यानी कहने का मेरा मतलब हुआ 1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज प्रेजेंट इन वाटर, कहने का मतलब कि 1 मोल है प्रेजेंट, 1 मोल 1 लीटर सॉल्यूशन में हमारा प्रेजेंट है। यहाँ तक कोई दिक्कत हुआ?
कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, यहाँ पर हम आपको कहेंगे, देखिए इतना बात तो आई थिंक क्लियर हो गया ना कि 1 मोलर सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज प्रेजेंट इन वाटर, कहने का मतलब हुआ कि 1 मोल जो है, 1 मोल 1 लीटर वॉल्यूम में प्रेजेंट है। 1 लीटर में ग्लूकोज का 1 मोल प्रेजेंट है। तो यहाँ पर अगर हम आपको कहें कि फाइंड द मास ऑफ, या मास ऑफ ग्लूकोज, यहां पर आपको पूछा जाए ग्लूकोज का मास क्या होगा, तो आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। कैसे? तो हम लोग जानते हैं n बराबर, यानी मोल बराबर गिवन मास बाय मोलर मास होता है। तो n बराबर गिवन मास ही तो निकालना है, और मोल तो हमको दिया हुआ है ग्लूकोज का 1 मोल, तो यहाँ पर हम 1 मोल लिखेंगे, और गिवन मास ही हमको निकालना है। और मोलर मास mm, मोलर मास क्या होता है? ग्लूकोज का फार्मूला होता है C6H12O6, और कार्बन का 12 × 6 + 1 × 12 + 16 × 16, तो 72 + 12 + 96, ये आपको देगा 6 2 8, 8 2 6 2 8 2 10 के 0 हाथ में 1 ये सब गजब ट्रिक है। ये हो गया 9, ठीक है, 9 अच्छा 6 2 8 2 10, ठीक है, 0 एक हाथ में रह गया, इधर 10 1 11 11 7 18 180 ग्राम यहाँ पे हम लोग का निकल गया। ठीक है, तो यहाँ पर मोलर मास हमारा ग्लूकोज का 180 ग्राम होगा। तो यहाँ पर गिवन मास क्या हो जाएगा, क्रॉस कर दो, 180 ग्राम हो जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या है कि मास भी निकाल लिए हैं ग्लूकोज का। ग्लूकोज का मास निकल गया, कोई प्रॉब्लम हुआ? नहीं हुआ। ठीक है, जिस तरह से अगर लिखा रहता कि एक, जैसे यहाँ पर आपको कहाँ दिया हुआ है, अच्छा 1 मोलर सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज प्रेजेंट इन वाटर, तो यहाँ पर 1 मोल प्रेजेंट है 1 लीटर सोल्यूशन में। अगर आपको 5 मोलर सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज प्रेजेंट इन वाटर रहता, इसका मतलब 5 मोल जो है प्रेजेंट है ग्लूकोज कितने में, 1 लीटर सोल्यूशन में। 10 मोलर सोल्यूशन रहता तो 10 मोल प्रेजेंट है वाटर में, यानी वो सोल्यूशन में 10 मोल प्रेजेंट है। 20 मोलर सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज प्रेजेंट इन वाटर रहता तो ग्लूकोज का 20 मोल प्रेजेंट रहता 1 लीटर सोल्यूशन में। ठीक है, पसीना गिर रहा है, मैं क्या करूं? मैं तो आपको बताया था ना कि यहाँ पंखा नहीं चलाता हूँ जब ये लेक्चर ले रहा होता हूँ, कि अब जानते हो मैं बार बार क्या बताऊँ आपको, समझते ही हो सारा बात कि आवाज़ ख़राब हो जाती है, इसी के लिए नहीं चलाता पंखा। ठीक है, इतना बात है। अच्छा, यहाँ पर हमको दिया रहा था रो, आपको दिया रहा था, यानी डेंसिटी आपको दिया रहा था 1 ग्राम पर ml। ठीक है, यहाँ पर डेंसिटी भी आपको दे रखी होती, ठीक है, पूरे सोल्यूशन की डेंसिटी, तो आप उसका मास निकाल सकते हैं, डेफिनेटली निकाल सकते हैं। हम जानते हैं क्या, रो बराबर क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम। तो रो बराबर क्या हो जाएगा, रो की वैल्यू हमको गिवन है 1 ग्राम पर ml, और मास हमको कैलकुलेट करना है, और वॉल्यूम क्या है भाई, वॉल्यूम 1 लीटर है, 1 लीटर है, 1 लीटर को 1000 ml लिख सकते हैं हम, कोई प्रॉब्लम। ये m बराबर क्या हो जाएगा, 1 ग्राम बाय ml, और इनटू में 1000 ml, ml से ml मर जाएगा, तो m बराबर क्या हो जाएगा, 1000 ग्राम, यानी मास जो निकल के आई हमारे पूरे सोल्यूशन की वो 1000 ग्राम होगा। कोई प्रॉब्लम है भाई? नहीं है प्रॉब्लम। इतना समझ में आ रहा है तो इसको नोट करेंगे, समझ में आ रहा है इतना भाई, मजा ही आ रहा है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या क्या कैलकुलेट कर लिया, देखो इतनी सी जानकारी से हमने क्या क्या चीज कवर कर लिया भाई। हमने पूरे सोल्यूशन का मास निकाल लिया। देखो अभी मास ऑफ द सल्यूट, मास ऑफ सल्यूट हमने कितना निकाला है, यानी ग्लूकोज ही है, सल्यूट कम मात्रा में क्या है, ग्लूकोज ही तो है, क्या ग्लूकोज है ना कम मात्रा में, और ग्लूकोज का मास हमने निकाला है 180 ग्राम, 180 ग्राम। ठीक है, मास ऑफ द सॉल्यूशन, हमने सॉल्यूशन का मास भी 1000 ग्राम निकाल रखा है, अभी निकाला है। तो अगर आपसे पूछा जाए मास ऑफ सॉल्वेंट, तो कैसे निकालोगे, निकाल लोगे ना,
हाँ सर निकाल लेंगे, तो चलिए हम निकालते हैं, आप भी निकालिए, मैं भी निकालता हूँ साथ साथ। क्या होता है कि मास ऑफ द सॉल्यूशन इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, तो मास ऑफ द सॉल्यूशन क्या हो जाएगा हमारा अच्छा मास ऑफ द सॉल्यूशन हमने निकाल रखा है, कितना है 1000 ग्राम। मास ऑफ द सॉल्यूट भी हमने निकाला है 180 ग्राम, और प्लस में क्या हो जाएगा हमारा मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का मास हम लोग निकाल रहे हैं। तो मास ऑफ सॉल्वेंट इधर आएगा, तो मास ऑफ द सॉल्वेंट बराबर 1000 ग्राम, और इधर जाएगा तो माइनस में 180 ग्राम। तो मास ऑफ सॉल्वेंट हमारा क्या हो जाएगा 8, और इसमें गया 820 ग्राम। तो इतनी छोटी सी जानकारी से हमने कितना कुछ फाइंड कर लिया। तो ये चीज़ भाई, ये सारा ट्रिक आपको आना चाहिए, ताकि आप अभी देखिए ना नॉर्मलिटी फॉर्मेलिटी पढ़ाने वाले हैं, और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस वगैरह करवाएंगे। तो ये सब चीज़ अगर आप नहीं कर पाते तो आपको समझ में आता नहीं, और क्वेश्चन हिलता नहीं, पहला नंबर। ठीक है, क्वेश्चन नीट का जेई का बहुत अच्छा लेवल का होता है। तो ये छोटी छोटी बातें अगर आपको नहीं आएंगी तो आप डेफिनेटली क्वेश्चन को हिला तक नहीं सकते। इसीलिए मैंने ये सारा कंसेप्ट बता दिया, जिससे आप बहुत आसानी से छोटा छोटा चीज़ बताया हूँ, ताकि आप बड़े बड़े चीज़ों को कर लो। क्यों होता है, क्यों ये बता रहे हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, ऐसा नहीं कि पूरा एक ही बार में भर दो। ठीक है, तो छोटी छोटी बातें जो मैंने आपको बता दी हैं, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। हर एक बात बताई, देखो इतना छोटा सा हमको दिया हुआ था कि 1 मोलर सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज प्रेजेंट इन वाटर। वाटर क्या था, सॉल्वेंट था। सॉल्वेंट का मास भी हम लोग निकाल लिए 820 ग्राम। ठीक है, और हमने क्या किया, देखो 1 मोलर सोल्यूशन दिया हुआ था ग्लूकोज का, तो हम पता कर लिए कि ग्लूकोज का कितना मोल 1 लीटर सोल्यूशन में प्रेजेंट है। तो ग्लूकोज का मोल प्रेजेंट है, यहाँ पर हमको 1 मोल भी पता कर लिए, 1 मोल प्रेजेंट है। ठीक है, और मोल पता हो गया, देखो 1 मोलर सोल्यूशन यानी मोल 1 प्रेजेंट है, और उसके साथ साथ मोल हमको दिया था, गिवन मास हम निकाल लिए, क्योंकि इसका हम मोलर मास हम भी जस्ट निकाल लिए इधर, और इससे जो है हम गिवन मास निकाल लिए, फिर सोल्यूशन का निकाल लिए, क्योंकि डेंसिटी हमको दिया हुआ था। देखिए डेंसिटी दिया हुआ था 1 ग्राम पर ml, तो डेंसिटी के कारण हमने उस पूरे सोल्यूशन का मास निकाल लिया, और पूरे सोल्यूशन का मास निकाल लिया, और सोल्यूट का मास पता था तो सॉल्वेंट का मास आराम से निकल गया। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए, ये टर्म का मतलब आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो इसको नोट करेंगे। फिलहाल में हम आपको एक क्वेश्चन करा देते हैं। ठीक है, मोलरिटी पर एक क्वेश्चन करा देते हैं, पहले आप इतना नोट करेंगे। ठीक है बच्चों, तो देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन आपको दिया गया है मोलरिटी के ऊपर। क्या है क्वेश्चन, पढ़िएगा। कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 5 ग्राम NaOH इन 450 ml ऑफ सॉल्यूशन। अरे भाई क्या खोआ क्वेश्चन है, क्या इजी क्वेश्चन है बच्चों, देखिए करते हैं। अरे भाई ये कैसा क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है कि कैलकुलेट द मोलरिटी। मोलरिटी आपको कैलकुलेट करना है एक सॉल्यूशन का जिसमें 5 ग्राम NaOH मिला है और 450 ml का सॉल्यूशन है। अरे भाई साहब क्या, वाह बहुत इजी है। चलिए पहले लिख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। सॉल्यूट का मास, मास ऑफ द सॉल्यूट, मास ऑफ द सॉल्यूट कितना दिया हुआ है 5 ग्राम। उसके साथ साथ हमारा वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन कितना दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन हमको दे रखा है 450 ml, और हमको पूछ रहा है मोलरिटी निकालने के लिए। मोलरिटी निकालने से पहले हमको मोल निकालना पड़ेगा, क्योंकि हम जानते हैं फार्मूला क्या होता है मोलरिटी का, कि मोल ऑफ द सॉल्यूट, सॉल्यूट जो भी प्रेजेंट है उसका मोल निकालिए, और कितने सॉल्यूशन में, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। बस यही फार्मूला है मोलरिटी निकालने का, डालिए निकलेगा। ठीक है, लेकिन मोलरिटी निकालने से पहले हमको यहाँ पर मोल निकालना पड़ेगा। तो मोल निकालने का फार्मूला क्या होता है, मैं इधर डील करता हूं पहले। मोल बराबर क्या होता है, गिवन मास बाय मोलर मास, गिवन मास बाय
मोलर मास, और n गिवन मास, यानी किसका गिवन मास, तो सॉल्यूट का गिवन मास। सॉल्यूट का गिवन मास 5 ग्राम है, मास ऑफ द सॉल्यूट 5 ग्राम है, तो मैं लिख दूंगा यहाँ पर 5 ग्राम। और मोलर मास, किसका मोलर मास, तो NaOH का मोलर मास, क्योंकि सॉल्यूट तो यही है, ठीक है। तो निकाल लीजिए इसका मोलर मास, NaOH का, सोडियम का 23 और हमारा ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 1, तो क्या हो गया हमारा या 40, तो यहां पर हमारा हो गया 40 ग्राम। तो यहां पर 40 ग्राम, इसको कट करेंगे तो 1/8 ना, तो n बराबर 1/8, और इसको कट करेंगे तो आप 0.125 समथिंग में आएगी। यही आप एक बार कैलकुलेट करके देख। एक मिनट भाई साहब, क्या हो जाता है, ठीक है, इस रूम में काफ़ी गर्मी है तो भाई आप इसको कैलकुलेट करके देख लेना। n बराबर 0.125 ही आना चाहिए, तो मोल हमारा निकल गया। तो अब हमको मोलैरिटी निकल जाएगी, मोल हमारा निकल गया 0.125, और वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन लीटर में हमको मांग रखा है। तो क्या पहले तो हमको ml में दे रखा है भाई, लीटर में नहीं दे रखा है, आपको ml में दे रखा है, कोई बात नहीं है। वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन 450 ml है, 450 ml, और चूंकि हमको लीटर में लिखना है तो 1000 से डिवाइड करिए, ये 1000 ऊपर जाएगा, तो अब हमारी मोलैरिटी बनेगी 1000 इंटू 0.125, अब बाय में 450 ml, ठीक है। इसको कट फुट करें, आपका काम निकल जाएगा। अच्छा, ये 1000 ml हो जाएगा इधर, ठीक है, ml से ml मर जाएगा, ठीक है। उफ, काफ़ी गर्मी है भाई साहब, काफ़ी गर्मी है। कोई प्रॉब्लम है, चलिए इस पॉइंट को उड़ाएंगे तो नीचे 1000 आएगा, 1000 से 1000 जाएगा मर, ठीक है, कोई प्रॉब्लम। और इसको अगर आप काटिएगा, किसको, इधर मैं लिख देता हूँ, m बराबर 125 डिवाइडेड बाय 450, इसको आप कट कीजिएगा तो लगभग में आपकी वैल्यू आएगी 0.278, ठीक है, यही वैल्यू आ जाएगी, और यही हमारा निकल जाएगा मोलैरिटी। क्या बच्चों समझ में आया, मोलैरिटी हमारी यही निकल जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ऐसे करें तो लीटर में ये कन्वर्ट हो ही गया, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ पर समझ सकते हो, यहाँ ml से ml नहीं कटेगी, ठीक है। आप ऐसे 1000 लिख दिए तो वो तो ऑलरेडी लीटर में बन गई, आप ऊपर में 1000 मतलब नीचे में 1000 से डिवाइड किया तो ऑलरेडी यहाँ पर 450 ml जो है लीटर में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ पर इसकी यूनिट क्या होती है भाई, इसकी यूनिट होती है मोल पर लीटर, वो आप लिखना ना भूलें, इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। इसको नोट करेंगे जल्दी से, इसको जल्दी से नोट करेंगे। चलिए बच्चों, ये पूरा बात लिख लिया है तो इसको मिटाएं, काफ़ी गर्मी है। अब हम मोलैरिटी बात कर ही लेते हैं, क्या होता है। बहुत देर से आप छटपटा रहे होंगे, सर मोलैरिटी पढ़ाइए, मोलैरिटी तो समझ में आ गया। तो बच्चों बहुत अच्छे से आपको पढ़ाऊंगा, टेंशन नहीं है। फिलहाल तो इस रूम में काफ़ी गर्मी है, काफ़ी, मेरा शर्ट पूरी तरह से भीग चुका है, लेकिन कोई बात नहीं है यार, आप लोगों के खुशी के लिए, आप लोगों को पढ़ाने के लिए भाई कुछ भी कर सकता है एक टीचर, ठीक है। मैं ही नहीं, मैं दुनिया के तमाम टीचर की बात कर रहा हूँ। टीचर अपने विद्यार्थी के लिए कुछ भी कर सकते हैं, जितना मेहनत कर सकते हैं वो करते हैं, ठीक है, क्योंकि उनको अपने विद्यार्थी से बहुत उम्मीद होता है कि उनका जो विद्यार्थी है वो बहुत अच्छा करेगा, तो डेफिनेटली टीचर का नाम होगा। इसीलिए टीचर मेहनत से कभी कतराते नहीं हैं, ठीक है। और एक बच्चा अच्छा करता है अपने लाइफ में तो उसके माँ बाप से ज़्यादा ना एक टीचर खुश होता है। क्यों? क्योंकि वह उस विद्यार्थी को बनाने में अपना पूरा पावर लगा देते हैं। तो इसी के लिए बहुत खुशी होती है एक टीचर को कि उनका स्टूडेंट बहुत आगे बढ़ता है, ठीक है। तो भाई कोई दिक्कत नहीं है, गर्मी अर्मी कुछ नहीं होता है, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं मोलैलिटी के बारे में। मोलैलिटी को फिलहाल में स्मॉल m से दिखाया जाता है। तो मोलैलिटी क्या होता है
कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ, देखिए थोड़ा डिफरेंट होगा, मोलरिटी से मोलालिटी थोड़ा डिफरेंट होगा, कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, तो हर एक बात को गौर से देखते जाइए कि किसी भी सॉल्यूट में कितना मोल है प्रेजेंट, वो अगर 1 kg सॉल्वेंट में उपस्थित है तो उसी को मोलालिटी बोला जाता है। समझिए 1 kg, 1 kg भाई, वो सॉल्यूशन जो है ना, वॉल्यूम नहीं दे रखा है यहाँ पे, ये वेट है, ये भाई क्या है, ये वेट है, वेट दे रखा है। तो याद रखिएगा, कोई भी सॉल्वेंट है 1 kg, कोई भी सॉल्वेंट के 1 kg में, यानी कोई भी सॉल्वेंट के 1 kg वेट में सॉल्यूट का कितना मोल प्रेजेंट है, उसी को मोलालिटी बोला जाता है बच्चों। आ गया समझ? मैंने क्या बोला? मैंने बोला भाई कि मैंने बोला 1 kg सॉल्वेंट में, सपोज यह सॉल्वेंट है, ठीक है, ये सॉल्वेंट है, मान लीजिए ये सॉल्वेंट है, सॉल्यूशन नहीं है ये, मान लेते हैं सॉल्वेंट है। ये सॉल्वेंट में, ये सॉल्वेंट का वेट है हमारा 1 kg, और ये 1 kg सॉल्वेंट में सॉल्यूट का, कोई भी सॉल्यूट भी इसमें मिला है, तो 1 kg सॉल्वेंट में सॉल्यूट का कितना मोल प्रेजेंट है, उसी को मोलालिटी बोला जाता है। घुस गया दिमाग में? अरे भाई काहे समझ नहीं पा रहे हो? 1 kg सॉल्वेंट में, समझो भाई, 1 kg सॉल्वेंट में सॉल्यूट का कितना मोल प्रेजेंट है, उसी को मोलालिटी बोला जाता है बच्चों। नहीं आ रहा है समझ में तो वीडियो को बैक कीजिए, समझ में आएगा, 2-3 बार समझिए। मोलालिटी और मोलालिटी थोड़ा मेल खाता है, थोड़ा डिफरेंस है, इसी के लिए बच्चे कंफ्यूज होते हैं। तो अब समझ में आया होगा, और नहीं समझ में आया तो वीडियो को बैक कीजिए, डेफिनेटली समझ में आएगा। ठीक है, समझ में आया? इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, इसको हम स्मॉल m से दिखाते हैं। स्मॉल m बराबर क्या हो जाएगा, n सॉल्यूट मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। ठीक है, यही हमारा फॉर्मूला बन जाएगा, और इससे मोलालिटी निकल जाएगी। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, फॉर्मूला हमारा ये भी होता है, और हम एगो बताएंगे वो भी होता है। ठीक है, m बराबर n सॉल्यूट, कि कितना सॉल्यूट 1 kg सॉल्वेंट में कितना सॉल्यूट का मोल मिला हुआ है, वही मोलालिटी होता है। फिर से बता दिया, बट्टे में मास ऑफ द सॉल्वेंट, यानी W सॉल्वेंट इन kg। ठीक है, आ गया समझ? यानी मोलालिटी बराबर हो जाएगा n सॉल्यूट, ठीक है, किसी सॉल्यूट का कितना मोल है, बट्टे W सॉल्वेंट, यानी सॉल्वेंट का कितना वजन है। ठीक है, सॉल्वेंट का कितना वजन है, 1 किलो वजन है, ये किलोग्राम में होना चाहिए, W सॉल्वेंट इन kg, और ये भी हमारा फॉर्मूला बनता है। ठीक है, और कभी कभी भाई, कभी कभी ग्राम में दे दिया तो भाई आप ऐसे भी कर सकते हो, m बराबर n सॉल्यूट। सर कितना फार्मूला दे रहे हो भाई, समझ लो ना क्या प्रॉब्लम है। तो W सॉल्वेंट इन ग्राम दिया है, इन ग्राम दिया है, तो यहाँ पर 1000 से क्या करो, डिवाइड कर दो, तो ओवरऑल ये बनेगी क्या, m बराबर n सॉल्यूट इंटू 1000, ऊपर जाएगी ना ये, बाय W सॉल्वेंट। कोई प्रॉब्लम? यहाँ से ये बन जाएगी। कोई प्रॉब्लम है बच्चों? तो ये भी हमारा फॉर्मूला बनता है, लेकिन कब, जब हमारा किलोग्राम में नहीं दिया हो वेट, जब ग्राम में दिया हो तब ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है, और वैसे तो कन्वर्जन आपको आती ही है, आप कर लोगे। ठीक है, तो इसको नोट करें, मैं एक क्वेश्चन करा लेता हूं, इसको नोट करें, फिर मैं एक क्वेश्चन करा लेता हूं। चलिए मिटा दे भाई, मिटा दे, एक क्वेश्चन करा देते हैं।
देखो भाई मोलालिटी पर एक क्वेश्चन आ गया, क्या है पढ़ना भाई, अब खुद से ट्राई करो तो पहले। क्या गर्मी है भाई, मैं इंजॉय कर रहा हूं। इस क्वेश्चन को आप खुद से करें, क्वेश्चन को खुद से करें, करे 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 भाई करे, ओए करे करे, कर लिया है। चलिए अब हम शुरू करते हैं। कैलकुलेट मोलालिटी ऑफ 2.5 ग्राम इथेनोइक एसिड, जिसको हम CH3COOH बोलते हैं, इसको एसिटिक एसिड भी बोला जाता है, इन 75 ग्राम ऑफ बेंजीन। अच्छा, यहाँ पे सॉल्वेंट हमारा कितना है, सॉल्वेंट तो हमारा बेंजीन ही होगा, देख लो भाई, बेंजीन सॉल्वेंट है, जो कितना दिया गया है 75 ग्राम, उसका मास दिया गया, वेट। और हमारा मोलालिटी कैलकुलेट करना है, और इथेनोइक एसिड यानी सॉल्यूट हमारा दे रखा है, ये तो हमारा इथेनोइक एसिड ही होगा, CH3COOH, और ये हमको दे रखी है क्या, ये हमको दे रखी है कितना, 2.5 ग्राम, और हमको बतानी है m क्या होगा, मोलालिटी बतानी है। तो हम लोग जानते हैं, पहले हम क्या करेंगे, मोल्स निकालेंगे। तो मोल निकालने का n बराबर क्या होता है, गिवन मास बाय मोलर मास। गिवन मास किसका किसका भाई, अभी बताएं, मोलालिटी में सॉल्यूट का मोल्स आपको पता करने हैं। तो सॉल्यूट क्या हो जाएगा, हमारा CH3COOH, हमारा एसिटिक एसिड, जो कि उसका गिवन मास कितना है 2.5 ग्राम, डिवाइडेड बाय मास किसका, मोलर मास। तो मोलर मास हम निकाल सकते हैं इथेनोइक एसिड का, 12 + 1 × 3 + 12 + 16 × 2 प्लस में 1। इसको करे भाई, अरे इसको जल्दी से इसको कैलकुलेट करें, मैं भी कर सकता हूँ यार, क्या दिक्कत है इसमें। 24 इधर हो गया, यहाँ पे 12 दूनी 24, यानी 2 है 24, और 24 32 56, और 56 इधर 3 1 4 60 ग्राम। डायरेक्ट आप मान लीजिए 60, तो यहाँ पे 60 ग्राम हो जाए, ग्राम से ग्राम गया, हवा पीने तेल लेने, ये उड़ाओगे तो नीचे 10 आएगा, ठीक है। n बराबर है 25/600, इसको आप कट करो, इसको कट करोगे तो लगभग में आएगी 0.416 अप्रॉक्स, तो 0.416 आ जाएगी n यानी मोल्स। और हम लोग फार्मूला जानते हैं मोलालिटी का, m स्मॉल m बराबर n सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन kg, और kg में तो देने रखा है, ग्राम में दे रखा है, तो डिवाइडेड बाय 1000 कर देंगे, ठीक है, हो जाएगा, हमारा मोलालिटी निकल जाएगा। n सॉल्यूट हम मोल कितना निकाले, 0.416 निकाल के रखे हैं मोल, ठीक है, डिवाइडेड बाय वेट कितना दे रखा है, वेट भाई हमारा सॉल्वेंट का दे रखा है 75 ग्राम, 75, और बट्टे में 1000 कर देना है, और ये 1000, अच्छा ये ग्राम हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, m बराबर हो जाएगा 0.416 × 1000 डिवाइडेड बाय 55। अच्छा ये उड़ेगा पॉइंट, तो नीचे 1000, ये से ये तो मर जाएगा, और m बराबर हो जाएगी आपका 416/75, ठीक है। अब इसको आप कैलकुलेट करोगे, अच्छा इसको कैलकुलेट करोगे तो हमारी वैल्यू अप्रॉक्स में आएगी 5.55 अप्रॉक्स में। तो भाई हमारा मोलालिटी निकल के आ गया 5.55, ठीक है। तो आसानी से ये क्वेश्चन बन गया, इसको आप नोट करेंगे जल्दी से। ठीक है बच्चों, समझ में आया। तो इसको मिटाते हैं और एक बात आपको बताते हैं, क्या, नोट में डालिएगा ये बात को, टुन टुनक टुन टुनक 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 टुन डा डा डा, टुनक टुनक टुन टुनक टुनक टुन टुनक टुनक टुन डा डा डा। क्या है भाई कि हमारा मोल फ्रैक्शन, हमारा मोल फ्रैक्शन, हमारा मोलालिटी, हमारा जो भी था, तो मोल फ्रैक्शन, मोलालिटी, ये सब देख रहे हो, इसके अंदर वेट की बात हो रही है। क्या, इसके अंदर वेट की बात हो रही है। तो जिस किसी कंसंट्रेशन टर्म में पूरी तरह से वेट की बात होती है ना,
वो भाई टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मोल फ्रैक्शन, मोलैलिटी, ये सारा वेट है ना, देख लो भाई, ये सारा वेट की बात हो रही है। सॉल्यूट का मोल है, इधर सॉल्वेंट का वेट केजी में बता रहा है, तो यहाँ पर वॉल्यूम की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर वेट की बात हो रही है। तो ऐसा कुछ भी टर्म आएगा कॉन्सेंट्रेशन टर्म, तो वो सारा चीज़ टेम्परेचर पर डिपेंडेंट नहीं करता है। लेकिन हमारा दूसरा हाथ में अगर आप देख लो, हमारा मोलैरिटी, तो मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या था भाई? उसमें तो वॉल्यूम की बात कर रहे थे कि सॉल्यूट का कितना मोल प्रेजेंट है 1 लीटर सॉल्यूशन में। तो सॉल्यूशन की बात हो गई, वॉल्यूम की बात हो गई, तो जहां भी मोलैरिटी क्या है, वॉल्यूम की बात हो रही है, तो वॉल्यूम की बात हो रही है, तो इसका मतलब है कि वॉल्यूम हमेशा टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। क्या है? करता है। तो ये बात याद रखिएगा कि जैसे जो वेट का टर्म है, जिसमें वेट की बात हो रही है, मोल फ्रैक्शन, मोलैलिटी, ठीक है, समझ में आ रहा है? मास परसेंट, मोल फ्रैक्शन, मोलैलिटी, इसमें वेट की बात हो रही है, तो वो सारा चीज टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है। लेकिन अगर बात करें मोलैरिटी, तो उसमें तो वॉल्यूम की बात हो रही है, ठीक है, या V/V%, V/V, वॉल्यूम परसेंट, ठीक है, तो इसमें भी वॉल्यूम की बात हो रही है, तो ये भी टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। ठीक है, ये टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। W/V, ये भी टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। तो याद रखिएगा, ये है मास बाय वॉल्यूम परसेंट, तो ये इसमें वॉल्यूम है ना, इसमें देख रहे हो वॉल्यूम है, ये भी टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। ये वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट, ये भी टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। मोलैरिटी, ये भी टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा, क्योंकि इसके अंदर वॉल्यूम की बात हो रही है, और जिसके अंदर वेट की बात होती है वो टेम्परेचर पर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता है। ये बहुत अच्छा कंसेप्ट था भाई, जो आपको समझना चाहिए, बहुत बार आता है, तो मैं आपको बता दिया है। ठीक है, तो इसको नोट करेंगे जल्दी से। मैं साइड हो लेता हूं, काफ़ी गर्मी है, कोई बात नहीं है। हमने मोलैलिटी दोनों कवर कर दिए, कुछ क्वेश्चन भी उस पर करवा दिए हैं, और भी बहुत सारा क्वेश्चन करेंगे। लेकिन भाई साहब थोड़ा वेट कर लो, जब चैप्टर क्लोज होगा तो हम बहुत सारा क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो जी हाँ बच्चों, आई थिंक आपने इसको नोट कर लिया होंगे। तो आज के इस वीडियो में बस हम इतना ही रखते हैं, और ऐप हमारा जल्द ही आ रहा है प्ले स्टोर पर, तो डेफिनेटली जाके डाउनलोड जरूर करें। लिंक आपको ऐप का डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे, वहाँ से जाके जरूर डाउनलोड करें। जी हाँ बच्चों, तो आज के इस वीडियो में बस हम इतना ही रखते हैं। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।